सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि वेट लॉस और फैट लॉस में कुछ मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शन है कि भाई अगर हम ये करेंगे तो भाई से हमारा वेट लॉस नहीं होगा या फैट लॉस नहीं होगा। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि क्या मिथ्स हैं एंड उनकी सच्चाई क्या है। पहला मिथ ये है कि अगर हम कार्ब्स नहीं खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे, हमारा वेट लॉस हो जाएगा, फैट लॉस हो जाएगा। एंड अगर हम कार्ब्स को खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप कार्ब्स को लिमिट से ज़्यादा खा रहे हो अपनी बॉडी की तो आप मोटे होगे, तब आप वेट गेन करोगे। बट अगर आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग आप कार्ब्स खाओगे, लिमिटेड अमाउंट में खाओगे जितनी नीड है बॉडी को, तो आप कोई भी मोटे नहीं होगे। आपका फैट लॉस भी होगा, आपका वेट लॉस भी होगा। तो इसका बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रोटी नहीं खाएंगे हम तो पतले हो जाएंगे, चावल नहीं खाएंगे आलू से मोटे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मिथ्स है सिर्फ। तो हम सेकंड मिथ की बात करते हैं। सेकंड मिथ ये है कि अगर हम अपनी मील स्किप कर देंगे एक टाइम की या फिर हम कम खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि हम हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर लंच भी हम नॉर्मल से कर लेंगे, डिनर नहीं करेंगे, हम डिनर में से सैलड खा लेंगे। तो अगर हम अपनी बॉडी की नीड से कम खाएंगे तो अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो उससे डेंजरस कम खाना होगा, क्योंकि कम खाने से हमारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, प्रॉपर विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए हमें अपनी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग प्रॉपरली खाना जरूरी है। ये नहीं कि ओवर मत खाओ, बट ये भी नहीं कि आप अपनी मील स्किप कर रहे हो कि ब्रेकफास्ट नहीं किया सीधे लंच कर लेंगे, या डिनर नहीं करा सिर्फ ब्रेकफास्ट एंड लंच कर लिया। जितनी बॉडी को नीड है उसके अकॉर्डिंग खाओ, अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करो कि भाई मैं इतने इतने पोर्शंस में ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर जरूर करना है, क्योंकि सब कुछ जरूरी है। ऐसा नहीं है आप अपनी बॉडी के कम खाओगे तो आपकी बॉडी कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी। आपका फैट लॉस, वेट लॉस नहीं होगा, आप उल्टा कमजोर हो जाओगे, आपकी बॉडी इंटरनली जो है बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। तो ये सेकंड मिथ था। हम थर्ड की मिथ की बात करते हैं। थर्ड मिथ ये है कि अगर हम शुगर नहीं खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे। शुगर खाने से हम मोटे होते हैं, हम फूलते हैं। शुगर जरूरी नहीं है कि आपको प्रोसेस्ड शुगर खानी है, टेबल शुगर जो हम घर में यूज करते हैं वो मत खाओ। हाँ, वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, प्रोसेस्ड है, केमिकल्स के थ्रू बहुत सारा उसको किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है, उसका ब्लीचिंग की जाती है। वो सब मत खाओ, वो हार्मफुल है मैं मानता हूँ। बट उसके इंस्टेंट जगह पे आप हनी यूज कर सकते हो, शहद होता है, नेचुरल होता है, तो हनी यूज करो। गुड़ खाते हैं, गुड़ यूज करो। और शक्कर होती है जिसको कहते हैं ना, गुड़ का चूरा होता है जो पाउडर फॉर्म होता है, उसको शक्कर कहते हैं, वो शक्कर यूज करो। मिश्री होती है धागे वाली जिसमें थ्रेड होता है, वो प्रोसेस्ड नहीं होती, वो यूज करो। मिश्री का पाउडर यूज कर लो। तो ये बेटर ऑप्शन है। फ्रूट के अंदर होती है शुगर, तो उसका मतलब फ्रूट्स भी नहीं खाओगे। शुगर आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। आपकी अगर आप शुगर खाओगे तो इससे आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं बढ़ेगा, अगर वो प्रोसेस्ड शुगर नहीं है तो। अगर आपको शुगर खानी है तो आप उसके साथ एक प्रोटीन का सोर्स ऐड कर दो, तो उससे आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बैलेंस हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। बट ये नहीं कि शुगर मत खाओ। शुगर नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लो फील करेगी। तो इसलिए शुगर बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस्ड शुगर मत खाओ, टेबल शुगर मत खाओ। जैगरी जिसको गुड़ कहते हैं हम, शक्कर पाउडर फॉर्म होता है जो, मिश्री पाउडर, हनी या थ्रेड वाली मिश्री होती है जो, वो सब यूज कर लो। प्रोसेस्ड शुगर मत खाओ। अच्छा, फोर्थ मिथ ये है हमारा कि लोग सोचते हैं कि हम भाई जो हम खाते रहेंगे सेम चीज, हम साथ में ये गोली खा लेंगे, ये पिल्स खा लेंगे, या फिर ये हम वो पी लेंगे, सिरप टाइप आते हैं जो टॉनिक टाइप, वो पी लेंगे तो हम पतले हो जाएंगे। तो वो सप्लीमेंट्स पे लोग डिपेंड करने लग जाते हैं कि हम सप्लीमेंट्स खा लेंगे ये वाले तो हम उससे पतले हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब मिथ है। उल्टा आपकी हेल्थ को डैमेज करेगा। उससे आपका बीपी जो है फ्लक्चुएट करने लग जाएगा, कभी हाई हो जाएगा, कभी लो हो जाएगा। इससे आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, आपके हार्ट डिजीज टाइप हो सकती है। तो ये बहुत हार्मफुल होती है। आपको इन सप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। आप अपना नेचुरली डाइट पर कंट्रोल करो, अच्छी वेल बैलेंस डाइट लो प्रॉपर, अपने आप पतले भी होंगे और वेट लॉस भी होगा। ऐसा कोई ये सब मिथ है। अच्छा, एक मिथ और है कि लोग बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हें भूख ज्यादा लगती है तो काम करो, तुम स्मॉल मील्स में ज्यादा मील्स ले लो। स्मॉल दिन में तुम ज्यादा मील्स खा लो, पर जब भी तुम एक भी मील लो तो उसके अंदर पोर्शन बहुत स्मॉल रखो। कि भाई अगर तुमने एक टाइम पे एक रोटी खा ली या एक फ्रूट खा लिया या फिर कुछ खा लिया, उसका कोई फायदा नहीं है। हर बंदा अलग अलग होता है। किसी को ऐसे होता है, कोई बंदा ऐसा होता है कि जो एक टाइम पे कम खा सकता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको एक बार में ज्यादा खाना होता है, पेट भर के खाने की आदत होती है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप दिन में कितनी मील्स खा रहे हो या फिर कैसे खा रहे हो। ये मैटर करता है कि जो आपकी बॉडी की नीड है, उस नीड के अकॉर्डिंग कितना बॉडी को दे रहे हो, या ओवर दे रहे हो या कम, अंडर दे रहे हो, कम दे रहे हो। आपको अपनी बॉडी के हिसाब से खाना है जितना की बॉडी को नीड है। चाहे उसको 2 मील्स में खा लो
चाहे 3 में खाओ, चाहे 4 में खाओ, चाहे 5 में खाओ। पर अगर लोग बोलते हैं ना कि भाई कम पोर्शन खाओ और ज़्यादा मील्स खाओ, उससे वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मिथ है ये। अगला मिथ कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, लोग वो सोचते हैं कि जब हमें वेट लॉस या फैट लॉस करना है तो हमें सिर्फ कार्डियो ही करना है, हमें वेट ट्रेनिंग करनी नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही नहीं। हम सिर्फ ट्रेडमिल पे जाएंगे, ट्रेडमिल करेंगे, स्किपिंग कर लेंगे, साइकिलिंग कर लेंगे, क्रॉस रनर कर लेंगे और एप्स की एक्सरसाइज कर लेंगे, साइड एक्सरसाइज कर लेंगे, क्रंचेस मार लेंगे, प्लैंक कर लेंगे और हम पतले हो जाएंगे, हमारा वेट लॉस हो जाएगा। उससे माना कार्डियो से आपकी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, ज़्यादा आपकी कैलोरी बर्न होती हैं, हेल्प करता है वो, बट खाली कार्डियो से कुछ नहीं होगा। आपको वेट ट्रेनिंग या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ज़रूरी है, उससे आपकी कैलोरीज भी बर्न होंगी, आपकी बॉडी शेप में भी आएगी। आप पतले हुए बट आपकी बॉडी की शेप नहीं आई, आपकी स्किन लटक रही है, चर्बी लटक रही है, बट पतले तो आप हुए, उसका क्या फ़ायदा। और आपकी बॉडी, आप चाहे कम पतले हो चाहे धीरे धीरे पतले हो आप, बट आपकी बॉडी की शेप में धीरे धीरे आ रही है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि भाई खाली कार्डियो पे ध्यान दो, वेट ट्रेनिंग और ये सब तो बाद में कर लेंगे, हम बाद में बॉडी बना लेंगे, पहले में से पतला होना है। बस आपको वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी डाइट में, शेड्यूल में इंक्लूड करनी है, डाइट के साथ साथ। जो आप डाइट अपनी मैनेज कर रहे हो वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए, तो आपको अपना ट्रेनिंग के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड वेट लिफ्टिंग भी ऐड करनी ही करनी है, बहुत मस्ट है आपके लिए। चल अब लोग एक और मिथ आता है कि लोग बोलते हैं कि ज़्यादा पानी पियो, उससे का जो है आपका वेट कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? अगर आपका वेट ज़्यादा है, आप ज़्यादा पानी पियोगे तो आपका पेट जो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो आपके खाना खाने की भूख नहीं लगेगी, तो आप कम खाओगे या फिर आपका पेट भरा रहेगा। ये भी एक मिथ ही है, क्योंकि ज़्यादा पानी पियोगे आप, इससे आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफाई होगी, आपकी बॉडी अंदर से साफ हो जाएगी, ठीक है। कि आपको भूख तो लगेगी उतनी, बट उससे क्या होगा, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है और आपका कोई उससे वेट लॉस नहीं हो रहा। आपको डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, खाली पानी से पतला नहीं होता बंदा। अच्छा, एक चीज और, लोग सोचते हैं कि भाई डेयरी प्रोडक्ट्स अगर हम खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट होता है, जैसे पनीर हो गया और मिल्क हो गया, बटर हो गया, घी हो गया। भाई ये सब डेयरी ऐसी चीज़ है इसके अंदर पूरी कंप्लीट प्रोफाइल होती है प्रोटीन की, और एक कंप्लीट अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप फैट, जिसमें फैट कम है, या फिर स्किम्ड मिल्क हो गया वो यूज़ कर लो, या फैट फ्री आते हैं आजकल तो क्रीम्स आती हैं लो फैट वाली, लो फैट पनीर आता है, वो यूज़ कर लो फुल फैट की जगह पे, वो आपकी बॉडी के लिए बेटर रहेगा। बट ये नहीं कि आप डेयरी छोड़ ही दो, खाओ ही नहीं डेयरी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, आपको लैक्टोज आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती, अगर आप तब नहीं खा रहे डेयरी प्रोडक्ट्स, तो देन इट्स ओके। बट आप अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हो तो आपको डेयरी बहुत ज़रूरी इंक्लूड करना डाइट के अंदर। अच्छा, एक मिथ और है कि लोग कहते हैं कि भाई अगर हमने कोई चीज़ देखी, उस पर लिखा हुआ है कि भाई डाइट प्रोडक्ट या फिर हेल्दी या फिर लो फैट या फिर फॉर डाइट पीपल ओनली, हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार भाई तो डाइट वाले बंदों के लिए तो उसको ले लेते हैं। वो बाहर से उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, वो बाहर शो करते हैं कि भाई डाइटरी चीज़ है ये, बट उसके अंदर अगर आप उसका बैक साइड में उसका होती है न्यूट्रिशन वैल्यू, अगर उसको वो पढ़ोगे तो वो पता लगेगा बेसिकली कि वो डाइट के लायक चीज़ है भी या नहीं है, या वो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल है। वो क्या करते हैं, आपकी डाइट के चक्कर में वो हार्मफुल चीज़ ऐड कर देते हैं ताकि कैलोरीज कम हो, या फिर कुछ भी करना हो उसके थ्रू क्या करते हैं, वो फालतू केमिकल्स डाल देते हैं या फिर कुछ और चीज़ डालते हैं। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी को उल्टा हार्मफुल इफेक्ट्स हो जाते हैं। चलो मानो आपको कैलोरीज कम मिल रही है, मान लिया मैंने, बट आपकी बॉडी के लिए वो हार्मफुल हो जाता है, आपकी बॉडी को उल्टा इफेक्ट करेगा। जैसे अच्छा, एक मिथ और लोगों के अंदर, लोग कहते हैं कि भाई कुछ खाने के बाद गर्म पानी पी लो या फिर ग्रीन टी पी लो, या दिन में 2 बार ग्रीन टी पी लो सुबह शाम, तो आप मोटे नहीं हो। ये कैसी बात हुई भाई? अगर आप खाओगे तो नहीं, बॉडी की नीड से ज़्यादा खाओगे तो कितनी ग्रीन टी पी लो, दिन भर ग्रीन टी पीते रहो, आप दिन भर गर्म पानी पीते रहो, नहीं होगी आप पतले। ग्रीन टी आपका कैसे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है, और गर्म पानी अगर आपने पिया कुछ खाने के बाद, तो आपने दिन भर में जो आपने बॉडी के अंदर ऑयल गया या जो भी चिकनाहट गई, तो आपकी वो चीज़ को सिर्फ क्लीन कर देगा। जो आपका वे है, रास्ता है, जो फूड के थ्रू आपका रास्ता है, वो सिर्फ क्लीन हो जाएगा। अगर कुछ आपकी वे में टकता है तो जैसे सांस लेना प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका पैसेज क्लियर हो जाएगा, आपकी डाइजेशन में हेल्प हो जाएगी। बट आपको उससे ये नहीं कि आप पतले हो जाओगे, आपको डाइट पतले होने के लिए आपको अपना डाइट पे इग्नोर करना पड़ेगा, एंड थोड़ा बहुत अपने बॉडी का कार्डियो करना पड़ेगा या एंड वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। खाली ग्रीन टी पीने से या खाली गर्म पानी पीने से पतले नहीं होते, ये सब मिथ है।
तो ऐसा कुछ नहीं है, इन सब चीज़ों को ध्यान में देना। एंड कुछ भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना, वीडियो में कमेंट में पूछना, मैं बताऊंगा। आपको वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड अभी लॉकडाउन चल रहा है तो स्टे सेफ, स्टे होम।